दिन गए होंगे आज। चलो, इसमें ना बड़े काम की चीज रहेगी आज का टॉपिक है ना डॉक्टर साहब। ओके सर। ये जो टॉपिक है अपना, फूड एंड माइंड सेट। फूड एंड माइंड आप सेट में कितने ना थोड़े आ जाओ, पाई नहीं थे, दिखाई नहीं। एक डॉक्टर साहब जैपनीज वर्ड है। जैपनीज, जो जापान के लोग होते हैं ना, उनसे एक चीज सीखी हमने। एक किताब है इकिगाई। हमने पहले भी कभी डिस्कस किया हो इकिगाई। और एक किताब, हाँ, एक बुक है जो हमने कहते हैं ना, गट माइंड कनेक्शन। माइंड गट कनेक्शन, दो किताब हमने पहले उनके बारे में बताया भी होगा। तो जो इकिगाई किताब है ना, उसमें ना यार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी हमने, खाने के बारे में और माइंड सेट के बारे में। और जो गट माइंड कनेक्शन है ना, उसमें तो डॉक्टर साहब उसमें उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई, कितनी अच्छी बात बताई कि मतलब वो लाइफ में हमें हमें उतार लेनी चाहिए। और वो उनकी जो बात थी, वो ऐसी लगेगी जैसे कि ये बिल्कुल ही हमारे लिए कह रहे हैं। ये ये किताब बिल्कुल बिल्कुल यही किताब है। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है इकिगाई। एक डॉक्टर मेयर एमडी की, इमरान मेयर एमडी की माइंड गट कनेक्शन, इसके साथ कभी टाइम मिलेगा वो किताब और पढ़ना। अब वो क्या है, एक किताब और पढ़ी थी मैंने, दो तीन किताब थी जो हेल्थ की। तो इन तीन किताबों से मतलब निष्कर्ष निकाला कि तीन तरह के आदमी हैं। ठीक है जी, तीन तरह के आदमी हैं। एक आदमी है, तीनों सेम एज ग्रुप के हैं, तीनों के पास सेम काम है। ठीक है जी, सेम एज ग्रुप, सेम फैमिली, और सेम, सब कुछ सेम है उनके पास। उनकी हेल्थ हेल्थ भी ठीक सेम है। उनके फाइनेंस भी, फाइनेंशियल कंडीशन वो भी सेम है, सब कुछ सेम, बहुत बढ़िया है। तो एक रिसर्च हुआ तीनों बंदों पे। उनकी डाइट है, मान लो कि 1 किलोग्राम फूड खाना, एग्जाम्पल के लिए। तो तीनों बंदों को 2 साल के लिए, 2 साल में एक्सपेरिमेंट किया गया। एक बंदे को खाना दिया 1 किलो, जो पूरी डाइट है। ठीक है जी, जो भरपेट फुल खाना खाता है वो 1 किलो है। एक बंदे को खाना दिया गया आधा किलो, 500 ग्राम। मतलब 500 से 600 ग्राम के बीच में, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है ना, एग्जैक्ट नहीं हो पाता उमन। 500 से 600 ग्राम। एक बंदे को खाना दिया गया 250 से 300 ग्राम। ठीक है जी, अब वो रिसर्च चली। 2 साल बाद ये पाया गया कि जिस बंदे को हमने 1 किलो खाना खिलाया था ना, फुल खाना खिलाया है, तीनों टाइम भरपेट खाना खिलाया है, वो आदमी 2 साल बाद उसका शरीर बहुत हैवी हो गया, वो बहुत आलसी हो गया और बहुत कमजोर हो गया। उसके शरीर में इतनी एनर्जी नहीं रहती। जो दूसरा आदमी था ना, जिसको 250 से 350 ग्राम खाना खिलाया गया था, उसके साथ क्या हुआ, वो बहुत कमजोर हो गया। ठीक है जी, उसमें भी एनर्जी कमी है। और उसका कहते हैं ना, कंकाल दिखने लग जाता है, वो इस तरह का हो गया। उसे कहते हैं ना, माल न्यूट्रिशन का शिकार या अंडर न्यूट्रिशन का शिकार वो हो गया वो। तीसरा जो आदमी था ना, जिसे 500 ग्राम खाना खिलाया गया था, यानी हाफ, 500 600 ग्राम, 50 to 60 100 ग्राम, उस आदमी की ना हेल्थ बहुत बढ़िया रही, बहुत बेहतरीन हेल्थ रही उसकी। वो बहुत एक्टिव, बहुत एनर्जेटिक रहा। ठीक है। तो इस पूरी रिसर्च में एक कैलकुलेशन सामने निकल के आई कि आदमी उतना खाना खाए जितना वो बहुत अच्छी तरह डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है। तो जो 250 से 300 ग्राम खा रहा था, खाना वो भी अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा था, लेकिन जो जरूरत थी ना, उससे बहुत कम कम खा रहा था खाना। तो उसके शरीर ने क्या है कि जब शरीर ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए
वो बॉडी में जो फैट वैट थी ना वो सारी यूज कर ली, वो बहुत कमजोर हो गया, जरूरत से बहुत कम था। और जो ज्यादा ले रहा था ना खाना, 1 किलो के आसपास 1100 ग्राम, उसके क्या है कि उसकी बॉडी में फूड एक्स्ट्रा जाता रहा। मतलब कहते हैं ना कि भाई ज्यादा खाना खा लिया तो कैलोरीज वगैरह समझता हूँ। ऐड होती रही। ठीक है जी, वो उस हाँ, तरह से खराब हो गया। तीसरा बंदा वो था तो जो नहीं 500 है। से 600 ग्राम खाना ले रहा था, उसके हम्म, साथ क्या हुआ जी, वो अपना खाना बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर रहा था। ठीक है, और उसकी बॉडी में कोई मतलब एक्स्ट्रा फैट या मतलब एक्स्ट्रा कोई और जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जाते हैं ना, ऐसी चीज नहीं जा रही थी। जितनी जा रही थी वो उसे अच्छी तरह कंज्यूम कर रहा था। ठीक है, और वो अपना मतलब पूरा बैलेंस बहुत बढ़िया बना रहा था। तो उन्होंने पाया रिसर्च में कि आप जितना जैपनीज लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि वो अपनी कैपेसिटी का 60% 50% या मैक्सिमम 70% तक खाते हैं। अगर उनको भूख होगी ना 4 रोटी की, तो वो 2 रोटी खाएंगे या 2.5 रोटी खाएंगे, ऐसा कुछ उनका है। उनका कहना ये है कि आप उसे अच्छी तरह डाइजेस्ट कर लोगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक चीज हमारी कंसेप्ट क्लियर हुआ ना कि हमने खाना कितना है। अब उन्होंने ये बताया कि जब इतना खाना आप खाते हो, उसको अच्छी तरह डाइजेस्ट कर लेते हो, तो आपकी बॉडी में जो इश्यू होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यू है, फिर तो वो नहीं आएंगे। और डाइजेस्टिव इश्यू नहीं आएंगे तो मतलब आपका पेट सही रहेगा। जो गट है उसको सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। बोला जब आपका पेट सही रहेगा तो आपकी पूरी हेल्थ ठीक रहेगी। और जब आपका पेट ठीक रहेगा, जब आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरा पेट है, मतलब क्या, इसमें हैवीनेस ब्लोटिंग गैस वैस बनना ये नहीं होंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा पेट भी है। तब ये कहते हैं कि जब आपका ये पेट शांत रहेगा तो आपका माइंड भी शांत रहेगा। और जब आपका डाइजेस्ट सिस्टम डिस्टर्ब रहेगा ना तो आपका माइंड बार बार यही जाएगा, बार बार यही जाएगा। ये होता है ना हमारे साथ, जब हम कोई बार ज्यादा खा लेते हैं, एसिडिटी होगी, बदहजमी होगी, तो फिर हम ज्यादातर क्या सोचते हैं, खाने के बारे में सोचते हैं। या हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हम सोचते हैं कि बाहर घूम लो, ये कर लिया वो कर लो, ऐसे सोचते हैं हम। हमारी एनर्जी वहां वेस्ट होती रहती है। तो वो ये बताते हैं कि भाई आपकी जो डाइट है ना, आइडियल डाइट लगभग 60% तक है, जिसे आप अच्छी तरह कंज्यूम कर लो। ये डाइट का कंसेप्ट उस बुक में पता है बहुत बेहतरीन है। ये मुझे काफी अच्छा लगा। और वो लोग इसे हमेशा फॉलो करते हैं। और ये भी एक कारण है कि वो लोग इतनी लंबी लाइफ जीते हैं। ये भी एक कारण है। कई कारण है उसमें से एक कारण जो हमें लगा कि भाई ठीक है, एक कारण। दूसरी बात उन्होंने बताया कि जनरली हम जो कोई खाना होता है ना, जो कोई खाना है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, उसमें हम क्या करते हैं कि यही देखते हैं कि भाई ये ड्राई फ्रूट है, इसका ये बेनिफिट है, ये ड्राई फ्रूट है, इसका ये बेनिफिट है। हम जनरली यही सोचते हैं कि जितना खाया जा सके, न्यूट्रिशियस चीज होती है ना कोई, जिसमें ताकत होती है, न्यूट्रिशन होता है, वो जितना खाया जा सके खाना चाहिए। लेकिन हम इसमें एक चीज भूल जाते हैं कि हम पचा कितना सकते हैं। अगर हमने ज्यादा खाना ले लिया, ज्यादा ताकतवर खाना खा लिया, ज्यादा फैटी खाना खा लिया, या ड्राई फ्रूट ज्यादा ले लिए, जो हमारी कैपेसिटी से ज्यादा है, उसको हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदायक। तो उन्होंने ये बताया कि आप तो फूड की मात्रा इतनी रखो, फूड की कैलोरी इतनी रखो, जिसे आप बहुत अच्छी तरह बर्न कर सको, बहुत अच्छी तरह डाइजेस्ट कर सको। उन्होंने ये बताया कि आपकी जो हैप्पीनेस की जर्नी है, उसमें आपके फूड का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि अ, एक आदमी है, सुबह उठता है, वो चाय पीता है। एक आदमी है वो जूस पीता है। ठीक है जी, एक आदमी है वो अंडे खाता है। एक आदमी है वो फ्रूट खाता है। अब चारों का देखना माइंड सेट अलग अलग होगा। ठीक है, चारों के डाइजेस्टिव जो है प्रॉब्लम वो रहेगी अलग, उनके अलग अलग इशू रहेंगे। ठीक है, किसी का डाइजेशन अच्छा रहेगा, किसी का खराब रहेगा, किसी का मीडियम रहेगा, किसी का कुछ रहेगा। तो ये बताते हैं कि जैसा आप फूड खाते हो ना, जिस क्वालिटी का आप फूड खाते हो, वो आपकी लाइफ को बहुत मतलब
काफी हद तक वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है। वो आपके मूड को भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप नेचुरल फूड खाते हो, जैसे फ्रूट्स वगैरह, सैलड वगैरह, ये बताते हैं कि ये चीजें आपके मूड को बढ़िया करती है। आप जंक फूड, फ्राइड फूड, पैकेट फूड खाते हो, ये धीरे धीरे हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को खराब करते हैं। ठीक है। तो उसमें बस दो तीन चीज ये हमें अच्छी लगी कि एक तो उन्होंने ये बताया कि मात्रा, और मात्रा का बड़ा खेल है। हम जैसे कि जनरली मैं पहले यही सोचता था कि हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। ठीक है। फिर हम सोचते थे फूड के बाद की एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेकिन कभी माइंड में ये सेट नहीं हुआ कि फूड की मात्रा का भी कोई कंसेप्ट होता है। हम ये सोचते थे कि हम एक्सरसाइज कर ले, खूब एक्सरसाइज करें, खूब खाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत एक्सरसाइज कर लोगे और बहुत न्यूट्रिशियस फूड खा लोगे, वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता। आप एक्सरसाइज करो और जितनी जरूरत हो उतना फूड खाओ। तो फूड की मात्रा कौन बताया? न्यूट्रिशन का उन्होंने वहम निकाल दिया कि आप ऐसा नहीं कि डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। बोला इसको भी कंट्रोल करो आप। तो उन्होंने बताया कि जनरल लोग देखते हैं, लेबल देखा, हाँ इसमें ये न्यूट्रिशन है, वो डाल दिया। तो उन्होंने बताया कि जब हम हैवी फूड लेते हैं तो हमारा जो फोकस है ना, जो हमारी एनर्जी है, वो बहुत सी एनर्जी हमारी उस फूड को डाइजेस्ट कराने में लग जाती है। ठीक है। और जब वो हमारी एनर्जी उस फूड को डाइजेस्ट करने में लगी रहती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे फूड में कुछ कमी है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं होती ना। ठीक है। और जो अननेसेसरी चीजें हैं वो फैट के रूप में बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है। वो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। फिर वो एक साइकिल चलता रहता है, धीरे धीरे धीरे। फिर हम उस साइकिल में, उस ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं। हाँ जी। हाँ जी सुमन जी। जी सर। समझे? कुछ चीज हुई क्लियर आपको? हाँ जी सर। हाँ। क्योंकि ये चीज है ना, ये हमारे इसमें कोर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि जैसे आप धीरे धीरे जी चलेंगे ना, तो हम इस चीज को लेके आते हैं। जब हम धीरे धीरे चलते हैं तो ये पार्ट हमारा आता है फूड का। जी जब धीरे धीरे हम चीजों को ठीक करते ले आएंगे ना, पहले माइंड को ठीक करेंगे, ठीक है जी, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे हम फूड पे आएंगे। तो उसमें फूड की मात्रा, फूड की क्वालिटी और ये सब चीजें ना धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे। तो हम बता रहे हैं उसके लिए बेसिक की भी आपने धीरे धीरे सेट करना है। और जो ये हम बात बता रहे हैं ये रिसर्च बेस्ड बात है। और रिसर्च बेस्ड बात में क्या आप खुद भी कर सकते हो। जितना आप खाना खाते हो उससे हाफ अमाउंट डेली खा के देखो, आपको कैसा लगेगा। क्योंकि ठीक है हम जो सर। बात कर रहे हैं ना यहाँ पे वो प्रैक्टिकल है। हम वही बात कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है ना? खाने वाला जी एक्सपेरिमेंट सर। हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब में ही लिखा हुआ है, किसी ने रिसर्च की है। ये हम खुद कर सकते हैं। हम अपने आप कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, परसों जब भी हमें लगे। और हम ये भी देख सकते हैं कि ये बात कितनी सही है, इस बात में कोई सच्चाई भी है, ऐसे ही है। ठीक है ना? तो जी ये सर। एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। जैसे हमने ग्रेटुड का एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे ये एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं कि ये चीज हमें कितना अफेक्ट करती है। ठीक है सर। ठीक है जी। जी सर। हाँ जी मामा जी। हाँ जी सोनिया जी। हाँ जी सर। हाँ। आप लेट आए ना शायद। वो नेट नहीं चल रहा सर, ये भी अच्छा। बड़ी मुश्किल से चला भी। चलो, हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया है कि हम कितनी अमाउंट का फूड यहाँ पे यूटिलाइज करें, खाना कितना खाएंगे हम। हमने यहाँ पे किया है कि खाना हमें हाफ अमाउंट में खाना है। जैसे कई लोग ऐसा नहीं करते हैं कि मतलब कि अ, एक पागलपन टाइप में सवाल हो जाता है कि हमने खाना खाना ही नहीं। शरीर में का थोड़ा मतलब फैटी होता है,
फिर उस फैट को कम करने के लिए वो सोचते हैं कि हमें खाना खाना ही नहीं है, खाना खाएंगे नहीं। उस चक्कर में क्या होता है कि फैट तो कम होता नहीं, लेकिन बॉडी खराब हो जाती है धीरे धीरे। तो फैट बर्न करने का तरीका कुछ अलग है, क्योंकि हम फैट बर्न करने के चक्कर में क्या करते हैं, हम एक बड़ी गड़बड़ करते हैं, हम न्यूट्रिशन भी छोड़ देते हैं। जो हमें विटामिन प्रोटीन मिलती है हम वो भी छोड़ देते हैं। तो हमें फैट बर्न करनी है तो उसका भी तरीका है। उसका तरीका एक्सरसाइज करना, प्राणायाम, योगा, यही है उसके तरीके। और डाइट को बैलेंस रखना, क्योंकि हमारा सारा प्रोग्राम बैलेंस पे टिका हुआ है। जब हम पूरा बैलेंस करते हैं तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसका एक पार्ट है, जो हम बता रहे हैं शुरू से ही, कि हम नेचुरल फूड उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। 10 ग्राम ये तो फ्रूट करते हैं या ग्रीन सैलेड यूज करते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ा जाते हैं। ऐसा करते हैं ना। उसका हमारा लॉजिक यही है कि हम धीरे धीरे उस तरफ मूव करेंगे, एकदम से उसमें जाते नहीं। ठीक है जी, ये कंसेप्ट है। इसलिए मैं जैसे आपको बता रहा था ना कल, जब आपने बताया था कि हम फास्ट करते 21 दिन का, 41 दिन का, तो मैं ये बता रहा था ना कि हमें फास्ट, हम जिस स्टेट में चल रहे हैं हमें फास्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बॉडी को उस स्टेट में ले जाएंगे जहां पे बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना फूड मिले, और उसे हम अच्छी तरह डाइजेस्ट कर सके, उतना खाना हम अच्छी तरह हजम कर सके। हम शरीर के साथ कोई अति नहीं करेंगे, कि हम क्या करेंगे, बहुत दिन तक हमने फास्ट किया, बहुत दिन तक व्रत उपवास किया, वो क्या है कि हमारे शरीर को बिल्कुल खराब कर देता है। थोड़े बहुत दिन तो ठीक है, अगर हमने लॉन्ग टर्म तक उस चीज को किया तो हम नुकसान, इतने बड़े नुकसान में चल जाते हैं, जिसकी फिर बाद में बड़ी मुश्किल से भरपाई करनी पड़ती है। तो खाने में सिर्फ जो सिंपल सिंपल चीजें है ना, हमने उसी पे फोकस करना है। हमने कोई ऐसा महंगा खाना वगैरह में कोई फोकस नहीं करना कि उसमें बहुत ज्यादा बोला वो उसमें बहुत से न्यूट्रिशन है, वो बहुत ताकतवर फूड है, ऐसा नहीं। और एक खाना कुछ एज का हिसाब भी होता है। खाने में ना एज का भी कुछ एक फैक्टर होता है। एज का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि किस एज में किस तरह का खाना बढ़िया रहता है। वैसे जनरली हम जिस जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह के पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, उस पैटर्न में यही रहेगा कि हम इतना खाना खाएंगे जो हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरह से हजम कर सके, और हमारे शरीर में कोई समस्या ना आए। ना पेट में कोई एसिडिटी बने, ना कोई गैस बने, ना कोई पेट में हमें लगे कि भारीपन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ना कटकर कुछ नहीं। हमने खाना खा लिया, दैट्स ऑल। उसके बाद हमें ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे पेट भी है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि हम खाना इतना खा लेते हैं, टेस्ट टेस्ट में फिर हम सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि मेरा पेट भरा है, मेरा पेट भरा है। ठीक है। हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि हमने अपनी हेल्थ को इस लेवल पे ले जाना है कि हमने रसगुल्ले भी खाने हैं, गुलाब जामुन भी खानी है, बर्फी भी खानी है, छोले भटूरे भी खाने हैं, चाउमीन भी खानी है, दही बड़ा भी खाना, सब चीजें खानी है हमने। कॉफी भी पीनी है, चाय भी पीनी है, कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है। हमने कोई चीज छोड़नी नहीं, क्योंकि हम अपनी बॉडी को पूरी एक बैलेंस वे में डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। कई लोग होते हैं ना कि मैं तो घी नहीं खाऊंगा, ऐसा भी नहीं करना हमें। हमें सारी चीज खानी है, क्योंकि हमें बॉडी को बैलेंस उसमें लाना है। और उसका एक ही तरीका है कि मात्रा, हमने मात्रा कंट्रोल करनी है। जब हम मात्रा कंट्रोल कर लेंगे, ये संयम हमारे अंदर आएगा, तो हम सब चीजों का एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने 3 रसगुल्ले खाने हैं, 4 खाने हैं, तो उसके आधे कर दो, 4 के 2 कर दो, इतने खाओ। 2 की आपकी कैपेसिटी है तो 1 खाओ। ठीक है। तो ये एक रिसर्च बेस्ड बात है, और इसे हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये चीज पॉसिबल है, हो सकती है। हम क्या करेंगे, शुरू में जितना खाना खाते उतना ही खाएंगे, अगले वीक में 10 ग्राम कम करेंगे, उससे अगले वीक में 20 ग्राम कम करेंगे, हर वीक 10-10 ग्राम कम करते जाएंगे धीरे धीरे। और 4 महीने में या 3 महीने में हमारी डाइट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी।
ठीक है। हम ये मानते हैं अगर हमने 4 महीने इस रूल को फॉलो कर लिया, जैसे मान ले मैं 1 किलो खाना खाता हूँ डेली, जिसमें सब कुछ आ गया, और मैंने उसको परफेक्ट डाइट में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले हफ्ते में 10 ग्राम कम किया मैंने, अगले वीक में 2 ग्राम, 20 ग्राम किया, धीरे धीरे करते करते लगभग 4 महीने या 3 महीने में मैं उसे परफेक्ट डाइट में ले आऊंगा, जो 60 से, मतलब 65 से 60 से 65% होता है, उसको हम धीरे धीरे ले आएंगे, एकदम से नहीं करेंगे। अगर हम एकदम से करेंगे तो हम फिर गिर जाएंगे। हम उस चीज को कंपाउंड इफेक्ट की हेल्प से धीरे धीरे लाएंगे, ऐसे डाउन करते हुए। ठीक है। हाँ जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय, इस बारे में आपकी क्या राय है, बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब। इस बारे में आपकी क्या राय है। क्वांटिटी का क्वांटिटी का ख्याल रखना जरूरी है डॉक्टर साहब। क्वांटिटी का ख्याल रखना है। और तो अगर क्वांटिटी ठीक लेंगे तो एब्जॉर्प्शन भी, यानी वो न्यूट्रिशन जो वैल्यू थी वो हमें पूरी मिलेगी, उसमें से फूड में से जो हमने फूड खाया वो पूरा का पूरा पचेगा, और बॉडी को जो रिक्वायरमेंट हो, विटामिन मिनरल जो मिल रहे हो मिल जाएंगे डॉक्टर साहब उसमें से। बिल्कुल और बिल्कुल। ज्यादा खा लेंगे तो वेस्ट ही जाएगा, और फैट की फॉर्म में फिर डिपॉजिट हो जाएगा हमारे शरीर में, जमा हाँ भी हो जाएगा फैट। हाँ। और हम डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पे ओवरलोड रहेगा उस चीज का, वैसे देखा जाए। ओवरलोड रहेगा ना। जी जी। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक इसमें डॉक्टर साहब हम क्वालिटी का और ध्यान रखेंगे, जैसे कि हम्म। भाई इसमें क्या क्या, जैसे वो कहते हैं ना कि रफेज कुछ सैलेड वगैरह होनी चाहिए, या ग्रीन फ्रूट होना चाहिए, या नेचुरल फूड होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि भैया आपकी आपके खाने में कम से कम 30 से 40% तो नेचुरल फूड होना चाहिए। जैसे नेचुरल फूड, जैसे आपने फ्रूट ले लिया, सलाद ले ली, कि नेचुरल फूड इतना आपके खाने में जरूर होना चाहिए, 30 से 40%। रॉ फूड इसमें जैसे कच्चा रा फूड, लेंगे जो। हाँ इस तरह का रा फूड होना चाहिए। ये वो बताते हैं कि बहुत जरूरी है आपके पास क्वालिटी उसकी होनी। ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो वाटर बहुत अच्छा होता है, वाटर क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है उसमें, फिर उसमें फाइबर बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे, जैसे हम बताते हैं ना, 10 ग्राम सलाद, 20 ग्राम सलाद, इसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते हम, एक समय ऐसा आएगा हम इसको आराम से हम इसको 400 ग्राम, 500 ग्राम तक आराम से ले जाएंगे। 5-6 महीने में ये हो सकता है, पॉसिबल है, कोई बड़ा मुश्किल गेम नहीं है। लेकिन एकदम से नहीं होगा, 5-6 महीने लग जाएंगे हमें, लेकिन हम उस स्टेट में हम्म। पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। सलाद का पोर्शन बढ़ाते जाएंगे, या फ्रूट का पोर्शन बढ़ाते जाएंगे, और जो अपना वैसा पोर्शन है ना दूसरे वाला, वो धीरे धीरे घटाते जाएंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसको घटाते जाएंगे धीरे डॉक्टर धीरे। साहब ऐसा भी है कि जिसको जैसे वेट गेन करना हो, उसके लिए तो फ्रूट ठीक रहते हैं, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, और जिसको वेट लूज करना हो, उसके लिए सैलेड ठीक रहता है। इस पे यार ऐसा वे- कुछ हो सकता है ऐसा डॉक्टर कुछ साहब, नहीं। क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रिसर्च होगी। हम यहाँ जनरल हम्म। बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पे बेसिकली, हम पता है यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे हम्म। वेट गेन की बात नहीं कर रहे। बैलेंस हमारा डाइट की मतलब बात हो रही है। है, बैलेंस डाइट पे बात कर रहे हैं हम, तो देखा जाए बैलेंस तो। डाइट बात कर रहे हैं। और बैलेंस डाइट पे जी हम दो एक चीज देख रहे हैं कि हम इतना खाना खाएं जिसे हम अच्छी तरह हजम कर सके। जी। ठीक है। हाँ। अब जैसे किसी का जो कोई है बंदा, इसका वजन कम है, वजन कम है, वो डॉक्टर से मिले, वो बताएगा भाई आपकी डाइट में ये चीज है। ठीक है ना। जो डॉक्टर है, जो डाइटिशियन है, उसने इतने साल मेहनत की है, ठीक है, उसको उसकी बहुत बढ़िया जानकारी है, वो बताएगा। हम यहाँ पे कर रहे हैं जो हमारी जनरल परसेप्शन है, उसकी बात बताएंगे, उसकी कर रहे हैं कि हमें खाना कितना चाहिए। क्योंकि सबके सब लोग इतना ही बताएंगे कि आपको ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताता कितना खाना चाहिए। ये चीज वो स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये पता और चले कि खाने पे तो जोर दे देते हैं वो, हाँ, बताते नहीं इतना, इसकी अमाउंट भी कितनी होनी चाहिए वो इतनी नहीं बता अमाउंट। पाते। और जो ये 2-3 किताब हमने नाम ली ना, इन किताबों में इसके बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि ये किताब कहते हैं कि भाई जब आप फिट रहोगे, तो आपको बहुत कम विजिट करनी पड़ेगी डॉक्टर के पास, ये है। और आप हेल्दी रहोगे, जब आप हेल्दी रहोगे, तो तभी तो आप मेंटली कुछ चीजें कर सकते हो। भाई पहली बात तो हेल्थ। ठीक है ना। जब आपका सारा सिस्टम, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, तभी तो आप मेंटली प्रोग्रेस करोगे, अदरवाइज कैसे करोगे।
तो उन्होंने ये बताया कि आप पहले ये करो, फिर आप ये करो, और ये आपकी जर्नी में, ये पोर्शन हमारी जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। क्यों? जैसे हमने ये कंसेप्ट सीख लिया आज, हमें पता चल गया कि 50% 60% फूड हमारे लिए बेहतरीन रहता है। ठीक है, और इसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई भी करके देख लेते हैं। अब कभी हमें ऐसा हो कि 1/3 फूड फूड मिले, 1/4 फूड मिले, तो हम परेशान नहीं होंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि यार आज तो बहुत ही कम मिला है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे हम। हमें ये पता है कि इतने फूड से भी काम चल जाता है। ठीक है ना? और ये बैलेंस जो है ना, ये बहुत बढ़िया रहता है। जी डॉक्टर। हाँ जी कैलाश जी, हाँ सर, जी सर। ये कंसेप्ट कुछ समझ में आया आपका? आपको कंसेप्ट हुआ कुछ हाँ क्लियर? सर, समझ में ये खाने पीने का ना सर, डेट। हाँ हाँ। सर समझ में आया है सर, वो पहले से थोड़ा सा पता है इसके बारे में भी। अच्छा जैसे खाने के ऊपर, हेल्थ के ऊपर सब कुछ है सर। अच्छा। सलाद वगैरह ज्यादा लेंगे तो हेल्थ अच्छा रहेगा, उसी हिसाब से आगे कर सकते हैं। नहीं, हाँ ये ज्यादा का बता रहा हूँ मैं। हाँ एक चीज डॉक्टर साहब, और ये कैलाश जी ने एक सवाल बहुत अच्छा क्रिएट कर दिया कि जैसे कि बताते हैं ना जनरली कि बस सलाद ज्यादा खाओ, फ्रूट ज्यादा खाओ, पानी ज्यादा पियो। ये बहुत बड़ी मिथ है। मिथ का मतलब क्या है भाई? कहते हैं कि सलाद ज्यादा खाओ, ज्यादा कितनी? कभी ऐसा तो नहीं आपने 1 किलो सलाद खा ली, 1 किलो फ्रूट खा लिया, बॉडी का सिस्टम टिका दोगे आप? गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है, जी सर। ओवर चाहिए। तो ज्यादा नहीं, हमें ज्यादा नहीं खाना। ज्यादा नहीं खाना, इस बैलेंस में खाना है। हम कितना खाना खाते हैं? जैसे वो बताते हैं कि भाई आपके फूड में 30 से 40% तो या तो सलाद होनी चाहिए या फ्रूट होना चाहिए, मतलब नेचुरल फूड होना चाहिए। ठीक है, अब मान ले मैं 1 किलो खाना खाता हूँ पूरे दिन में सारा, तो मैं 300 से 400 या 500 ग्राम तो सलाद ले सकता हूँ। अगर मैं अकेली सलाद लूंगा या अकेले फ्रूट खाऊंगा तो गड़बड़ होगी ना। वो थोड़े दिनों बाद दिक्कत कर देगी। हो जाएगी ना बिल्कुल। क्योंकि फूड की वैरायटी का भी खेल है यहाँ पे। आपको प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, आपको फैट भी चाहिए। ऐसा नहीं कि फैट नहीं चाहिए, तो फैट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सब चीज चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कि हमने मतलब नेचुरल फूड है तो सारा दिन वही खाते रहे वही खाते रहे, ऐसा भी नहीं है। आपके खाने में वैरायटी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। कई मतलब उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का फूड, प्लस उसकी क्वांटिटी। और क्वांटिटी हमने बता दिया कि 50 से 60% फूड का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बशर्ते अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर रहे हो, वहां अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हो, फूड की क्वांटिटी। एक्सरसाइज कर रहे हो तो कोई हैवी एक्सरसाइज, इंटेंस एक्सरसाइज, तब आप बढ़ा सकते हो। नहीं, एक जो नॉर्मल, जो है ना नॉर्मल, नॉर्मल जो 50 to 60% या 70% तक आप रहो। क्योंकि जब आप उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे तो कोई कोई बेनिफिट नहीं, उसका नुकसान ही है। हाँ जी विकास जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, समझ रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, हमें शरीर को किसी अति में भी नहीं ले जाना। ऐसा नहीं करना कि हमने बहुत लंबे फास्ट करने हैं। अगर हमने बहुत लंबे फास्ट चला दिए तो शरीर में जो रिजर्व फूड होता है उसकी कमी हो जाएगी, प्लस जो हम डेली विटामिन मिनरल्स लेते हैं उनकी कमी हो जाएगी। तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। और जिस जिस जैसे हम बता रहे हैं ना, जिस तरह आप फूड लोगे, वो क्या है, उसमें आपको फास्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि शरीर पे एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा ना। शरीर जितना आप खा रहे हो अच्छी तरह उसको हजम कर रहा है, एक्स्ट्रा लोड ही नहीं पड़ रहा शरीर पे, तो शरीर को पता ही नहीं चल रहा।
अगर देखो हम अगर एक्सट्रीम पे चल जाते हैं ना कि बिल्कुल नहीं खाते और बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाना और बिल्कुल नहीं खाना, दोनों ही गलत है। हमें बीच का रास्ता अपनाना है, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से हजम कर सके, उतना ही खाना हमने, वही हमारे लिए सही रास्ता है। हाँ जी। हाँ जी मामा जी। हाँ जी सुरेश जी सर। हेलो। मामा जी आवाज आ रही है क्या? चलो इनका डॉक्टर कोई इश्यू है, नेटवर्क का इश्यू है लग रहा है। आवाज नहीं आ रही मेरी विजय? अनम्यूट, अनम्यूट करो मामा। अनम्यूट है ये। एक बार इनका होगी। अनम्यूट करो आप। हाँ अब ठीक है। हाँ बस। पता नहीं क्या हो गया। अब ठीक ठीक है है, जी। अब आवाज आ रही है। अब बताओ आप खाने के बारे में आप क्या सोचते हो? हाँ, हमें अपने हिसाब से ही खाना चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हम बोलते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बच गया इसको भी खा ले। हमारी जैसे लेडीज की तो तकरीबन आदत होती है, थोड़ा सा बच गया इसको कहाँ वेस्ट करेंगे, वो खा लेते हैं, वो नुकसानदायक है। नुकसान, ये तो आपने महसूस भी किया होगा मेरे हिसाब से। हाँ। हाँ, महसूस किया ये बातें। हाँ, ये बात हमने महसूस भी की है। मतलब ये ऐसी चीज है जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं लाइफ में, अगर हमने नहीं किया है तो हम कल खा के देख लेते हैं, है ना? तो इन्हें हम महसूस कर ये सकते हैं। हाँ हाँ जी हाँ। आपने देखे ना कई बार जो बच्चे होते हैं हम उन्हें बहुत कम खाना खिलाते हैं या बीमार हो जाते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, फिर वो कितने कमजोर हो जाते हैं। ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जिनको हम खूब खिलाते हैं, खूब खिलाते हैं, वो बच्चे फिर क्या हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते बच्चे, वो भी एक समस्या हो जाती है। इनका शायद कोई डॉक्टर साहब कोई इश्यू है इनका नेट का ना। नेट का इशू लग रहा है। नेट का इशू चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल टेम्परेचर हाई हो रहा है ना। तो डॉक्टर साहब और कोई सजेशन? आ गए हैं शायद बात। अगर हालांकि ये बात बहुत छोटी है, लेकिन ये बात बहुत काम की है, कि जो मात्रा की है ना, खाने की मात्रा की, छोटी सी बात है लेकिन ये इतनी काम की बात है कि ये एक ही चीज हमारी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। इसमें इतना पोटेंशियल है। और इस चीज को, इसी बात को हमने, जैसे कि आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद, आयुर्वेद इस चीज को बहुत मानता है। आयुर्वेद भी यही कहता है कि भी इतना आप बॉडी को इतना, मतलब खाने की जो मात्रा है इतनी करो, और कुछ मात्रा ऐसी रखो कि खाना इजिली डाइजेस्ट हो जाए। आयुर्वेद इस बात को बहुत ही सपोर्ट करता है। और खाना थोड़ा सा धीरे धीरे और चबा चबा के भी खाना जरूरी है। हाँ वो भी सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। चबा चबा के भी खाना है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और मात्रा का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। ये चीजें देखो, अगर हम एकदम से करेंगे ना तो दिक्कत आएगी। हम इसको धीरे धीरे करेंगे। जब हम इन्हें धीरे धीरे करेंगे ना, तो एक समय के बाद ना हमें याद नहीं रखना पड़ेगा कि ये कोई चीज है, वो खुद ही हो जाती है।
जैसे हाँ जी हाँ। जितना खाना हम खाते हैं ना, एक समय बाद वो ऑटोमेटिक हैबिट हो जाएगी, हमारे जीवन का भाग हो जाएगा, फिर वो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ जी हाँ। और इसके साथ ना एक चीज आप, जो बहुत अच्छी चीज हमें इसके साथ देखने को मिली है,